सभी भक्तजनों को राम राम। आज हम श्री भक्तमाल ग्रंथ के प्राकट्य की एक रोचक कथा सुनते हैं कि कैसे भक्तमाल का निर्माण हुआ। भक्तमाल भक्ति साहित्य का अनूठा अनमोल रत्न है। इसकी यह विशेष बात है कि यह भक्तों को अति प्रिय होने के साथ ही भगवान को भी परम प्रिय है। संतों की तो यह भी धारणा है कि भगवान अपने नित्य धाम में भक्तमाल का सदा स्वाध्याय करते हैं। श्री भक्तमाल के प्रधान श्रोता भगवान ही है। जैसे भक्तों को भगवान का चरित्र अति प्रिय है, वैसे ही भगवान को भी भक्तों का चरित्र परम प्रिय है। सत्य तो यह है कि भगवान अपने से अधिक भक्तों को आदर देते हैं। भावुक भक्तों की मान्यता है कि भगवान से भी अधिक महिमा उनके भक्तों की है। भक्तमाल के सबसे प्राचीन टीकाकार श्री प्रियादास जी भक्तमाल ग्रंथ का प्राकट्य कैसे हुआ, इसे बताते हुए कहते हैं कि एक बार की बात है, श्री नाभादास जी के पूज्य गुरुवर श्री अग्रदास जी महाराज भगवान श्री सीताराम जी की मानसी उपासना में लीन थे और उनके शिष्य श्री नाभा जी धीरे धीरे उनको पंखा झुला रहे थे। उसी समय अग्रदास जी का एक शिष्य जहाज द्वारा समुद्र की यात्रा कर रहा था। उसका जहाज एकाएक संकट में फंस गया और रुक गया। उस समय उस संकट से मुक्त करने के लिए शिष्य ने अपने गुरुजी श्री अग्रदास जी का स्मरण ध्यान किया। उसका फल यह हुआ कि गुरुजी का ध्यान भी शिष्य की ओर गया और उनकी मानसी आराधना का ध्यान टूट गया। विलक्षण बात यह हुई कि इस ध्यान भंग की बात नाभा जी भी समझ गए। तब उन्होंने अपने पंखे की वायु के झोंके से रुके हुए जहाज को भंवर संकट से पार कर दिया। जहाज समुद्र में यथावत चल पड़ा। तब नाभा जी गुरु जी से बोले, गुरुदेव, वह जहाज पुनः चल पड़ा है, अतः अब आप पहले के ही समान भगवान के ध्यान में लग जाइए। यह सुनकर अग्रदेव जी ने आंखें खोली और कहा, कौन बोला? नाभा जी ने हाथ जोड़कर कहा, वही आपका दास जिसे आपने अपना प्रसाद दे देकर पाला है। नाभा जी की इस बात को सुनकर अग्रदास जी के आश्चर्य का ठिकाना न रहा और वे मन ही मन सोचने लगे कि ओह, इसकी ऐसी ऊंची स्थिति हो गई कि यह मेरी मानसी सेवा तक पहुंच गया। आश्चर्य है कि इसने यहाँ बैठे ही बैठे दूर स्थित समुद्र में होने वाली घटना का प्रत्यक्ष कर लिया और यहीं से जहाज की रक्षा कर ली। फिर विचार करते ही उनके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे यह जान गए कि संतों की सेवा तथा उनसे प्राप्त प्रसाद भक्षण की ही यह महिमा है। इसी से इसे ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है। तब श्री अग्रदास जी ने नाभा जी को आज्ञा देते हुए कहा, वत्स, तुम्हारे ऊपर यह साधुओं की कृपा हुई है। अब तुम उन्हीं साधु संतों के गुण, स्वरूप तथा उनके हृदय के भावों का गान करो। गुरुदेव की इस आज्ञा को सुनकर नाभा जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभो, मैं भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों को तो कुछ गा भी सकता हूँ, किंतु भक्तों के चरित्रों का आदि अंत पाना तो बड़ा कठिन है। भला मैं भक्ति के रहस्य को कैसे समझ सकता हूँ। तब अग्रदास जी बड़े प्रेम से उन्हें समझाते हुए बोले, जिन्होंने तुम्हें मेरी मानसी सेवा में प्रवेश करवाया, जिन्होंने तुम्हें समुद्र में जहाज को दिखाया, जिन्होंने यहीं से पंखे की हवा से जहाज को आगे बढ़ा दिया,
वे ही भगवान तुम्हारे हृदय में प्रविष्ट होकर भक्तों के तथा अपने भी सब रहस्यों को खोलकर बता देंगे। गुरुदेव ने नाभा जी की आशंका को दूर कर दिया। बस अब क्या था, उन्होंने गुरुदेव की प्रेरणा प्राप्त कर उनके आशीर्वाद से भक्तमाल की रचना की। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। अर्थात भगवत भक्त, भगवत भक्ति, भगवान और गुरु कहने को तो ये चार हैं, किंतु वास्तव में इनका स्वरूप एक ही है। इनके चरणों में नमस्कार करने से समस्त विघ्नों का नाश हो जाता है। मंगलाचरण का यह दोहा ही भक्तमाल ग्रंथ का सर्वस्व सार है और इसी दोहे की भित्ति पर भक्तमाल रूपी ग्रंथ स्थित है। जैसे गाय के थन देखने में चार है, लेकिन चारों के अंदर एक ही समान दूध भरा रहता है, वैसे ही भक्त, भक्ति, भगवान और गुरु ये चारों अलग अलग दिखाई देने पर भी सर्वदा सर्वथा अभिन्न है। चारों में से एक से प्रेम हो जाने पर तीनों स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। इस दोहे में भक्त शब्द का प्रारंभ में प्रयोग होने से भक्तमाल में भक्त की प्रधानता नाभादास जी ने दिखाई है। जैसे माला में चार वस्तुएं मुख्य होती हैं, मणियाँ, सूत्र, सुमेरु और फूंदना यानी गुच्छा, वैसे ही भक्तमाल में भक्तजन मणि है यानी माला के मोती है, भक्ति सूत्र यानी माला का धागा है, माला के ऊपर जो सुमेरु होता है वे है गुरुदेव और सुमेरु का जो गांठ रूपी गुच्छा है वे है भगवान। जिस प्रकार माला में मणि की विशेषता पर माला का नामकरण होता है, जैसे रुद्राक्ष माला, इसमें रुद्राक्ष की प्रधानता है, विशेषता है। तुलसी माला जिसमें तुलसी की विशेषता है, वैसे ही भक्तों की विशेषता होने से इस ग्रंथ का नाम भक्तमाल पड़ गया। नाभादास जी कहते हैं कि भगवत भक्तों के गुण और चरित्र का वर्णन करने से इस संसार में कीर्ति और सभी प्रकार के कल्याणों की प्राप्ति होती है। आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक तीनों तापों का नाश होता है तथा हृदय में अटल रूप से भगवान का वास हो जाता है। वैसे तो श्री भक्तमाल की अनेक टीकाएं हुई है, परंतु प्रियादास जी की जो टीका का प्रचार हुआ है वैसा प्रचार किसी भी टीका का नहीं हुआ है। श्री प्रियादास जी ने भक्तमाल के मूल भावों तथा कथाओं को विस्तार से विवेचित करके अति सरस रूप में भक्त कथा चरित्र को प्रस्तुत किया है। श्री भक्तमाल के अर्थों को और इसके रहस्य को समझ पाना श्री प्रियादास जी की टीका के बिना संभव ही नहीं है। इसका रहस्य बताते हुए श्री प्रियादास जी लिखते हैं, एक बार मैं महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य जी एवं अपने गुरुदेव श्री मनोहर दास जी के श्री चरणों का अपने हृदय में ध्यान कर रहा था तथा मुख से नाम संकीर्तन कर रहा था। उसी समय श्री नाभादास जी ने मुझे आज्ञा दी कि श्री भक्तमाल की विस्तार पूर्वक टीका करके मुझे सुनाइए। वह टीका कवित्त नामक छंदों में हो, क्योंकि यह छंद अत्यंत प्रिय लगता है, जिससे यह भक्तमाल की टीका संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध हो जाए। इतना कहकर नाभा जी ने अपनी वाणी को विराम दिया। तब मैंने उनसे कहा, प्रभो, मैं अपनी बुद्धि की सीमा को भली भांति जानता हूँ, तथापि मुझे विश्वास है कि मेरे हृदय में प्रविष्ट होकर कृपा करके आप इसे पूरा करवा देंगे। श्री प्रियादास जी ने अपनी टीका में लिखा है कि भगवत कृपा को प्राप्त करने के लिए जिन गुणों की आवश्यकता है वे गुण, वह योग्यता भक्तों के चरित्र को सुनने से ही आती है, क्योंकि अन्य साधनों में
साधना का अभिमान आने की संभावना रहती है, परंतु भक्त चरित्र श्रवण से विनय, दैन्य एवं शरणागत होने का भाव पैदा होता है। इसलिए भक्ति का सच्चा अधिकारी बनने के लिए भक्तों के चरित्रों का श्रवण करना आवश्यक है। जो उपासक भक्तों के चरित्रों की अवहेलना करके अन्य साधनों का आश्रय लेता है, वह भक्ति के सूक्ष्म स्वरूप को नहीं जान सकता। बिना भक्तमाल के श्रवण किए भक्ति का स्वरूप बहुत ही दूर रहता है।